हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2026 प्रोज का चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ सनफ का कंप्लीट हिंदी एंड इंग्लिश अर्थ साहित्य में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। तो तीसरा चैप्टर का क्या नाम है देखिए। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क का। तो चलिए इस चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर 3 है ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर माल गोनकर। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे जो ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर माल गोनकर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये समझेंगे। देखिए आगे चैप्टर कौन सा है, तीसरा, ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर माल गोनकर हिंदी में कहते हैं। अब उसके जाने क्वेश्चन पे अब चलेंगे हम। अंग्रेजी के क्वेश्चन पे देखिए 9वां क्वेश्चन है, आई सेलेड धोबी एंड uncle gave him the coal and took him outside and had a talk with me। क्वेश्चन का सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी अर्थ क्या होता है। जो क्वेश्चन जाने हैं देखिए, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होता है कौन, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां क्वेश्चन। मैंने धोबी को बुलाया और चाचा ने उसे कोयला दिया और उसे बाहर ले गए और उसे से बात की। ये क्वेश्चन सबसे बड़ी कितने ईयर्स में पूछे गए एनालिसिस जो परफेक्ट जितना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे फिक्स। तो चलिए अब हम अंग्रेजी का आंसर की ओर हम चलते हैं, आ गए हैं। देखिए अंग्रेजी का आंसर, द गिव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए पिंच ऑफ सनफ which has been successfully written by मनोहर माल गोनकर। इसको हिंदी में समझेंगे। पहला पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट का क्वेश्चन का उत्तर है, यह पंक्ति मनोहर माल गांवकर द्वारा सफलतापूर्वक लिखी गई हैं, ए पिंच ऑफ सनफ से ली गई है। ये कह रहे हैं हिंदी में, देखिए आसान भाषा में समझा रहे हैं। जो ये मनोहर माल गांवकर के द्वारा ली गई, ये सफलतापूर्व लिखी गई है। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, लिखी है कौन, मनोहर माल गोनकर। चलिए अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इट इज सो कॉमेडियन एंड एडवांटेड स्टोरी फुल स्टॉप्स। इसको हिंदी में समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट को समझेंगे अब हिंदी में। देखिए यह एक
दूसरा पॉइंट, यह एक हास्यपूर्ण और साहसिक कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा पॉइंट चलते हैं अंग्रेजी में। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, दिस लाइन डील्स विथ द इंसिडेंट when Nanu Kaka had to take a engaged car for going to the minister, full stops। तीसरा पॉइंट को आसान भाषा में समझेंगे, हिंदी भाषा में। आगे तीसरा पॉइंट है, यह पंक्ति उस घटना से संबंधित है जो नानू काका को मंत्री के पास जाने के लिए एक आलीशान कार लेनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट्स अंग्रेजी में। So he plans with me, Dhobi, to prove himself a rich man so that the seek out Dilo could be lured and take his car। लास्ट पॉइंट हिंदी में, यह लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। यह पंक्ति उस घटना से संबंधित है जब नानू काका को मंत्री के पास जाने के लिए एक आलीशान कार लेनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी सॉल्व किए, इसलिए वह धोबी के साथ मिलकर खुद को अमीर साबित करने की योजना बनाता है ताकि सिक्का ऑटो वाले को फुसलाकर उसकी कार ले ली जाए। फिनिश्ड। इसी प्रकार से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम। और देखिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए नहीं, इसको समझिए, सीखिए और किसी को सिखा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को, दोस्तिनी को, भाई को, छोटे भाई को, बड़े भाई को समझा लीजिए, तो ये आपका फ़ायदा है। देखिए, आप समझ करके सीख जाएंगे, नंबर प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आगे जा कर के मिडिल क्लास के जो भी है आगे जाके फिर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, डिग्री है। चलिए 10वां क्वेश्चन, अंग्रेजी का 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दसवां क्वेश्चन है, एट मदर्स insistent I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove Nanu Kaka to the North Block, full stop। तो चलिए क्वेश्चन का हिंदी अर्थ समझेंगे पहले। 10वां क्वेश्चन का हिंदी अर्थ। 10वां क्वेश्चन, माँ के आग्रह पर मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली और दोपहर में मैं नानू काका को गाड़ी में लेकर नॉर्थ ब्लॉक चला गया। ये क्वेश्चन है। अब इसका अंग्रेजी का आंसर पहले समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का अंग्रेजी का आंसर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ ए स्टोरी ए पिंच ऑफ सनअप रिटन बाय मनोहर माल गोनकर, फुल स्टॉप्स। तो पहला पॉइंट्स का आंसर सॉल्व करेंगे आप हिंदी में, समझेंगे। देखिए उत्तर ये है हिंदी में।
यह पंक्ति मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखित कहानी एक पिंच ऑफ सनफ का हिस्सा है। राइट, फिनिश्ड। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अंग्रेजी का। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट। Here the writer tells that Nanu Kaka was his guest and his mother's brother, so he was assisting the work of taking care this special guest। दूसरा पॉइंट को हिंदी में समझेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ। यह लेखक बताता है कि नानू काका उसके मेहमान और उसकी माँ के भाई थे, इसलिए उन्हें इस विशेष अतिथि की देखभाल का काम सौंपा गया था। चलिए पॉइंट फिनिश्ड। अब अंग्रेजी का तीसरा पॉइंट अंग्रेजी में। तीसरा पॉइंट है 10वां का। नेक्स्ट, गेस्ट हीज मदर्स ब्रदर्स हाउस, सो ही वाज exercising the work of taking care of this special guest Nanu Kaka had to meet the minister at the North Block, so the return took leave from the office to academy। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी सॉल्व हो गया, इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। पहले देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसीलिए उन्हें इस विशेष अतिथि की देखभाल का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिए कौन सा पॉइंट सॉल्व कर रहे थे। पॉइंट हमारा है कहाँ पे? ये गेस्ट। नेक्स्ट, नानू काका हैड टू मीट द मिनिस्टर एट द नॉर्थ ब्लॉक, सो राइट टुक लीव फ्रॉम दिस ऑफिस accompany him, full stop, accompany him। next points से हिंदी में समझेगा। 10वां क्वेश्चन का देखिए, 10वां क्वेश्चन का अब लास्ट पॉइंट्स है। देखिए, नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री से मिलना था, इसलिए लेखक को उसके साथ जाने के लिए अपने कार्यालय से छुट्टी ले लिया गया, फुल स्टॉप। वास्तव में वह ये सब उसकी माँ की
माँ की अपनी भाई के प्रति वफादारी के लिए कर रहा है। फिनिश्ड। 10 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी में पहले समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ही वांट चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ही वांट इन टू सी द मिनी स्टोर एंड waited in the car park. Analysis years. चलिए आंसर पहले तो 11 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं हिंदी में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, वो मंत्री जी से मिलने अंदर गए और मैं कार पार्क में इंतज़ार करने लगा। एनालिसिस यस। चलिए अब अंग्रेजी का क्वेश्चन समझेंगे। 11 नंबर ही वांट क्वेश्चन समझ गया। अब हम पहला पॉइंट से आंसर समझेंगे। दिस लाइन हैव बीन extracted from Normal Goncourt, a story entitled A Pinch of Snow. The narrator takes his maternal uncle Nanu Kaka him. तो हम पहले देखिए पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे। कहाँ तक है? ए पिंच ऑफ स्नो। चलिए पहला पॉइंट का सॉल्व कर लेंगे हिंदी में। 11 नंबर क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर का पहला पॉइंट, ये पंक्ति मनोहर मालगांवकर की कहानी ए पिंच ऑफ स्नो से ले ली गई है। कथावाचक अपने मामा नानू काका के नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री से मिलने जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट्स अब समझेंगे अंग्रेजी में। दूसरा पॉइंट 11 का दूसरा पॉइंट, द नरेटर टेक हिज मैटरनल अंकल फुल स्टॉप। देखिए दूसरा पॉइंट्स, देयर नरेटर टेक हिम मैटरनल अंकल फुल स्टॉप। अब चलेगा का दूसरा पॉइंट में सॉल्व करेंगे हिंदी में अर्थ। कथावाचक अपने मामा नानू काका के नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री से मिलने ले जाता है फुल स्टॉप वहीं पे। चलिए अगला पॉइंट है। चलिए देखिए अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट सॉल्व कर लिया है ये। नेक्स्ट अंग्रेजी में Nanu Kaka was his guest and he has to do it for the sake of her mother's loyalty to his brothers. Full stops. 11 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड पॉइंट्स। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का हिंदी अर्थ, लास्ट पॉइंट हिंदी उसका अर्थ समझेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, वास्तव में वह ये सब उसकी माँ की अपनी भाई के प्रति वफादारी के लिए कर रहा है। जय हिंद। 11 नंबर क्वेश्चन
सॉरी वो कहाँ जाए, 11 नंबर क्वेश्चन तो ये है ना। अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 10 नंबर या 11 नंबर बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, नानू काका उनके मेहमान थे और उन्हें अपनी माँ की अपने भाई को के प्रति वफादारी के लिए ऐसा करना पड़ा। तो चलिए फिनिश्ड हो गए 11 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड। अब बच गए हैं 12 नंबर और 13 नंबर। पहला नंबर करेंगे, पहले करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी। 12 नंबर क्वेश्चन है, What that means he will here for weeks minister don't see people for weeks mothers, oh my god। 12 का हिंदी अर्थ समझ लेते, 12 नंबर का क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देखिए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन समझेंगे हिंदी में। वो मन सॉरी ये तो 12 नंबर ये क्या इसका मतलब है कि वो हफ्ते महीने तक यहीं रहेंगे। मंत्री तो हफ्ते महीने तक लोगों से मिलते ही नहीं है भगवान। फुल स्टॉप। 12 नंबर क्वेश्चंस समझ गए। और 12 नंबर क्वेश्चंस का पहला पॉइंट समझेंगे अंग्रेजी में। सबसे पहले पहला पॉइंट आंसर, These lines have been taken from a pinch of sun of मनोज मालकोनकर फुल स्टॉप्स। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट आप हिंदी में समझेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट, ये पंक्ति मनोहर मालकोनकर की कृति एवं पिंच ऑफ सनाफ से ली गई है फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट अंग्रेजी में। दूसरा पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स। The story has been narrated in the first person style. The rest is shocked to knowing that this maternal uncle Nanu Kaka is coming to how to meet some minister। चिंबाड़ा का दूसरा पॉइंट सब हिंदी में समझेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखिए, कहानी प्रथम पुरुष शैली में वर्णित है। लेखक यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके मामा नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने उसके घर आए। फिनिश्ड। 12 नंबर क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट, टू द writer's mind it taken weeks and months for a person meet ministers full stop। Next points, to the mind takes and month for a person to meet ministers। There are
There is a here full stop is wired that nano काका फिनिश्ड। 12 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया अंग्रेजी में और इसका हिंदी अर्थ पर समझेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का हिंदी अर्थ लास्ट पॉइंट्स। उसके मामा कानू काका नानू काका कुछ मंत्री से मिलने उसके घर आए फुल स्टॉप। अगला पॉइंट हिंदी में, अंग्रेजी में समझेंगे। चलिए the writer is scottish to knowing that his maternal uncle Nanu Kaka coming his house to देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस का लास्ट पॉइंट समझेंगे हम। Their writer sketches to knowing that his maternal uncle Nanu Kaka is coming to his house to meet some ministers full stops। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ आप समझेंगे आसान भाषा में 12 नंबर क्वेश्चन का। फुल स्टॉप। बारह नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट्स कौन सा है? ये लेखक के अनुसार मंत्रियों से मिलने में हफ्ते और महीने लग जाते हैं। यहाँ व्यंग है उसे चिंता है कि कानून काका हफ्ते यहाँ रहेंगे और उसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिनिश्ड पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन लास्ट है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। नानू काका ओपन टू सिल्वर son of walks and took a pinch of son of analysis। हिंदी अर्थ क्वेश्चंस। 13 नंबर क्वेश्चन हिंदी अर्थ। कानून ने चांदी का स्मॉल बॉक्स खोला और एक चुटकी ली। 13 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हिंदी में। और 13 नंबर आंसर पहला पॉइंट। दिस लाइन हैज बीन पहला पॉइंट देखिए। दिस लाइन हैज बीन started from normal Gonkar stories the edited a pinch of son of full stops। 13 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट उत्तर ये है। यह पंक्ति मनोहर मालगांवकर की कहानी एक चुटकी नस्वार से और हाजिराबाद व्यक्ति हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट फिनिश्ड। 13 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। द नरेटर मैटरनल अंकल इज लिमिटेड। दूसरा पॉइंट। द नेटर्स मैटरनल अंकल नानू काका
इज हैबिटेड ऑफ टेकन ऑफ फुल स्टॉप। इन ईयर समझेंगे पहला पॉइंट्स। यह पंक्ति मनोरमा लगाकर की नहीं, कहानी एक चुटकी नस्वार से ली गई है। 13 नंबर का दूसरा पॉइंट अंग्रेजी में देखिए। 13 नंबर का दूसरा पॉइंट तेरह नंबर क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, वो लाला सही न लाल से मिलने जाते हैं और झूठी दवा दे। देखिए, वह लाला सोहनलाल से मिलने जाते हैं और झूठे दावे करके खुद को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बताते हैं। फुल स्टॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट अंग्रेजी। नानू काका इज Nanu Kaka is a shrewd and witty person. He goes to meet Lala Sohanlal and presents. Finished. अब हिंदी अर्थ में समझेंगे। देखिए, वह लाला शाहनलाल से मिलने जाते हैं और झूठे दावे करके आ जाते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति बताते हैं। अब लास्ट पॉइंट अंग्रेजी का। लास्ट पॉइंट कौन सा है? चलिए लास्ट पॉइंट नेक्स्ट। यहाँ ही गोज टू मेट लाला सोहन एंड it interpreted to be a discount personally was the making files clean the sleeve and box on the box on mapping. Son of walks soldier his shoulder first his first passion of a rich man flash clean फुल स्टॉप। तो चलिए इसी प्रकार के हर एक चैप्टर्स का हिंदी अर्थ अंग्रेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद।